कुबेर जी महाराज, कुबेर कौन है? असली कुबेर सिंहासन पर बैठा था और एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया। शिवरात्रि का दिन था, ध्यान नहीं दे पाया। ऊपर चोरी का सामान दिख रहा था तो उजाला नहीं था। अपने तन के गमछे को, पिछोड़े को हेड़कर, त्रिशूल में लपेटकर, दिए से आग लगाकर चारों तरफ रोशनी कर कर देख रहा है कि चोरी का सामान कहां है, चोरी की वस्तु कहां है। शंकर जी के मंदिर में जब वस्त्र को जलाकर अपने तन के वस्त्र को घुमाकर दिख रहा था, तब बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। अरे मांग, तुझे क्या चाहिए? वो कहता है प्रभु मैं चोर हूं, मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैं तो चोरी का सामान दिख रहा था। शंकर भगवान बोले आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, उजाला करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठा देता हूं। कुबेर को कुर्सी से नीचे उतार दिया और चोटे को कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर बना दिया। और आज जो सिंहासन पर हम जिस कुबेर की पूजन करते हैं वहां चोटता है, चोर है, फिर भी उसकी पूजन हो रही है। क्यों? क्योंकि शंकर ने बिठाया। और शिव बिना सोचे समझे भस्मासुर आया, प्रभु दे दीजिए वर। क्या दूं? जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। उसने कहा प्रैक्टिकली यही कर, भगवान महादेव पर ही हाथ रखना चाहिए। खुद के लिए मकान बनवाया था। ये जिस लंका में लंका अधिपति रावण रहता है, ये किसका था? बाबा भोलेनाथ का। पार्वती जी ने एक बार, माता पार्वती लक्ष्मी जी के यहाँ घूमने गई और लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ के पार्वती को कहा, पार्वती देख ये पर्णकोटे देख, सोने का मंडप देख, सोने के कलश देख, देख पार्वती, सोने के मंडप, सोने के कलश, सोने के पर्णकोटे देख। पार्वती ने कहा मुझे क्या करना, मेरा पति तो भस्मी रमाकर जटा जूट बांधकर बैठा रहता है, मुझे क्या तेरा सोना और चांदी से, मुझे कोई मतलब नहीं। देख तो पार्वती ने देखा। इतने में लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी तेरी भी जिंदगी बहुत बेकार है। ऐसी कैलाश पर रहती है, गुफा में रहती है, कुछ खाने का ना पीने का, और तेरा पति 24 घंटे धुनी तपने में रमा रहता है, ना तो तुझे देखे ना भाई। पार्वती ने कहा, देख लक्ष्मी तू मेरी बुराई कर ले चल जाएगा, पर मेरे पति की बुराई नहीं सुन सकती। अरे सुन तो सही, फिर बुराई करी। बार बार जब माता पार्वती ने बुराई करी, क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी ने जैसी बुराई करी, पार्वती को क्रोध आया और माता पार्वती वहां से निकल कर चली गई और जाकर भगवान महादेव के पास एकदम धमक कर बैठ गई। भगवान शंकर समझ गई अपनी सखी के साथ में आई, सहेली के साथ। अभी तो गई थी बेस्ट फ्रेंड से मिलने और अभी आई है और एकदम धमक कर बैठी है। शंकर जी जान गए जरूर कोई बात है। बाबा भोलेनाथ जी बोले नहीं। पार्वती जी और पास में खसकी, शंकर भगवान थोड़े दूर खसा कर। जब माताओं को क्रोध आए तो पतियों से निवेदन है चुप बैठे रहे संत, क्योंकि बोलेंगे तो 4 सुनना पड़ेगा, इसलिए एकदम चुप बाबा भोलेनाथ। पार्वती जी और खसकी, भोलेनाथ और खसक गए। इतने में पार्वती जी ने हाथ में 1 लोटा पानी भरा, शंकर जी पे चढ़ा दिया। विश्वनाथ बोले आज क्या बात है पार्वती, शाम पड़े पानी चढ़ा रही है? पार्वती जी बोली, प्रभु शादी के 23 साल हो गए पर तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। भगवान भोलेनाथ जी बोले अब मांगने तो वाली है, शादी के 23 साल हो गए पर आपसे कुछ नहीं मांगा। भगवान विश्वनाथ ने कहा मांग ले, अब क्या चाहिए तुझको बोल। पार्वती जी कहती है प्रभु एक सोने का महल बनवा दीजिए, और इतना सुंदर महल हो कि बैकुंठ उसके आगे फीका दिखे। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, पर ये बता अपन तो कैलाश में रहते हैं भस्मी रमाकर जटाजूट बांधकर, तो अपने को सोने के महल की जरूरत क्या? पार्वती जी कहती है आपसे तो बस एक महल मांगा है ना, आप बस बनवा दो। विश्वकर्मा जी को बुलाया शंकर भगवान ने। इतने में पार्वती जी बोली अब आप शांत रहिए, मैं बता दूंगी कैसा बनाना, बस एक बार सुनार की दुकान पे ले जाके बिठा दो, फिर पति चुप, बाकी की इसकी आवाज चाह। फिर पति नहीं पहुंचा, विश्वकर्मा जी आ गए। विश्वकर्मा जी ने कहा बोलिए भोलेनाथ क्या चाहिए? शंकर भगवान ने कहा हमारी पत्नी बता रही है ऐसा महल बना दीजिए। पार्वती ने कहा बीच समुद्र में सुंदर अति रमणीय सोने का महल बनवाओ, जिसकी ईंट भी सोने की हो
और सोने के वृक्ष लगे हों, सोने की लताएं लगी हो, सोने के कलश, सोने के मंडप, ऐसा महल बना दो। विश्वकर्मा जी ने बना दिया, बैकुंठ से सुंदर, बैकुंठ से सुंदर बना दिया। अब पार्वती जी ने शंकर जी से कहा महल तो बन गया, अब मकान का मुहूर्त करवा। शंकर भगवान बोले मैं तो खुद वास्तु का देवता, सारी दुनिया के लोग वास्तु पूजन कराते हैं तो मुझे ही बुलाते हैं, मैं अंदर जाऊंगा गृह प्रवेश हो जाएगा, फिर अलग से गृह प्रवेश की जरूरत क्या। पार्वती जी बोली नहीं नहीं, ऐसे कोई गृह प्रवेश होता है, सबको बुलाओ और गृह प्रवेश करवाओ। शंकर भगवान समझ गए इसकी बेस्ट फ्रेंड को बुलाने की तुक में है और उसी को दिखाना है, आप सबको बुलाइए और वास्तु पूजन कराइए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, बुलाया। पार्वती जी ने पत्र लिखा और भगवान नारायण क्या लिखा, सपरिवार। तो शंकर जी पीछे से बोले इनके यहां सपरिवार लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि भगवान विष्णु को तो श्राप लगा है कि तुम्हारे घर औलाद नहीं होगी। जब नारायण को श्राप लगा है औलाद नहीं होगी तो उनके यहां औलाद है नहीं, दोनों जनी है, लिख दे श्रीमान श्रीमती। नहीं नहीं, सपरिवार, भूले से अगर एक आध रह गया तो कम से कम सब आ तो जाएंगे। पत्र दिया नारद जी को, नारद जी को लेकर भगवान विष्णु के भेजा। नारायण के हाथ में पत्र लगा, नारायण के हाथ में जैसे ही पत्र लगा तो नारायण ने पूछा क्या हुआ, तो कि शंकर जी के मकान का मुहूर्त है। इतने में भगवान नारायण तुरंत बोले लक्ष्मी तैयार हो, जिंदगी में पहली बार महादेव ने अपने लिए कुछ बनवाया, जल्दी चलो। लक्ष्मी जी बोली मेरे तो सिर में दर्द है, क्योंकि लक्ष्मी जी समझ गई महल बनवाया होगा तो जोरदार बनवाया होगा और मुझे दिखाएगी। तो लक्ष्मी जी बोली मेरे तो सिर में दर्द है। भगवान बोले, नारायण बोले लक्ष्मी शंकर जी क्या पहली बार तो कोई काम पड़ा, चलो तैयार हो जल्दी से। लक्ष्मी जी को तैयार होकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान नारायण निकले। इतने में विश्रवा ऋषि भगवान शंकर से बोले विश्रवा जी जल्दी करिए, मुहूर्त निकल रहा है मकान का, जल्दी करो। तो भगवान शंकर बोले चलो पार्वती चलिए जल्दी से, मुहूर्त निकल रहा है। पार्वती जी बोली चलने को तो चलो, पर मेरी सहेली का इंतजार करा। जैसे ही पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को देखा प्रसन्न हो गई, बस 5 मिनट में चल रही। और जैसे ही लक्ष्मी नीचे उतरी, लक्ष्मी जी का हाथ पकड़कर पार्वती जी ने कहा देख लक्ष्मी, सोने के पर्ण कोटे देख, सोने के महल देख, सोने का मंडप देख, सोने के कलश देख। और सुन लक्ष्मी, तेरे को शर्म नहीं आती? दोनों पति पत्नी मिलके एक ही पक्षी पे चढ़ के आ गए। ए बेचारे के प्राण लोगे क्या कि दम निकालोगे? इतने में तुरंत लक्ष्मी जी ने कहा तू मेरे पति के लिए अपशब्द मत बोल। पार्वती जी बोली तू बोली तब, तू भी तो बोली थी। इतने में दोनों जो झगड़ने के लिए बैठने ही वाली थी, इतने में शंकर जी ने पार्वती का हाथ पकड़ा, ले जाकर पूजन में बिठाया और लक्ष्मी जी को नारायण लेकर गए। पूजन होते से ही भगवान शंकर के मन में आया अभी तो मकान बन के तैयारी हुआ है और इतना विवाद चालू हुआ है, अगर इसमें रहना चालू कर दिया तो कितना विवाद होगा। शंकर भगवान ने तुरंत ऐसी लीला रची कि विश्रवा जी की जमाई लेते लेते विश्रवा जी के सिर पे हाथ रख दिया। अब विश्रवा ऋषि ने जैसे ही पूजन कराई और पूजन कराने के बाद शंकर भगवान ने कहा मांगो विश्रवा जी क्या चाहिए। विश्रवा जी बोले महाराज जी आपसे क्या मांगू, मांगू तो माता पार्वती से, क्योंकि महल तो उन्हीं का। पार्वती जी ने कहा महल को तो देखना ही मत ही, पहले ये बताओ चाहिए क्या, तुम्हें दें क्या। विश्रवा जी पहले मां पहले ये बताओ, सौगंध खाइए भोलेनाथ की कि जो मांगूंगा देना पड़ेगा। पार्वती ने कहा आज मेरे मकान का मुहूर्त है, इतनी प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए मांग। विश्रवा जी ने कहा मां मुझे ये महल बहुत अच्छा लग रहा है, ये दे दीजिए। पार्वती जी आंख में आंसू भरकर बोली जिंदगी में पहला तो बनवाया था, दुनिया वालों के लिए ढेरों बनवा दिया पर खुद के लिए कभी कुछ नहीं बनवाया। अच्छा बड़ी आफत होती, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और कहीं घूमने के लिए गया अपनी धर्म पत्नी के साथ और उसमें भी 50 फोन आ जाए तब धर्म पत्नी का मुंह तबेला जैसा हो जाए, फंस। अब तो बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दीजिए, थोड़ी देर बैठे हो मेरे साथ में, अपन घूमने के लिए आए, अपन आनंद के लिए आए और उसमें भी तुम लेकर बैठे हो। अब माता पार्वती को क्रोध आया। माता पार्वती ने बोला जिंदगी में तो एक तो महल बनवाया और ऊपर से वो भी विश्रवा जी ने मांग लिया।
आंखों में आंसू भरकर पार्वती जी रोती रोती बोली, मैं तुझे श्राप देती हूं, आग लगे इस महल में, कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, मेरा महल तूने रखा। और वही हुआ, वो विसर्वा जी ने लंकाधिपति रावण को दिया, उसमें आग भी लगी और दिया जलाने वाला भी। महाराज बिना सोचे समझे दे ले जाओ, क्योंकि महादेव है, देव अधिदेव महादेव। जो अमृत पीते हैं वो देव हैं, और जो विष पिए वो महादेव है, स्वयं देने वाला। ले जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? कितना सुंदर प्रसंग है साहब। दुनिया के लोग यहां वहां भटकते हैं, शिव महापुराण में लिखा है ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी इलाज शिव महापुराण में।